नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं विंडोज INC, रोडवेज आजमगढ़, यूपीवीसी विंडो और डोर्स की विक्रेता और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। पुरानी जेल के सामने बिजली विभाग ने नया उपकेंद्र बनाया है। इससे क्षेत्र में आपूर्ति होती है, मगर इसके शुरू होने के 9 महीने बाद विद्युत आपूर्ति पिछले 11 दिनों से बाधित है, जिसके चलते इस उपकेंद्र से जुड़े तीनों फीडरों की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है, जिसका प्रभाव शहर के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। उपकेंद्र किसके बाधित हो जाने से लोग विभाग पर निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाने लगे हैं। शहर की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने व ओवरलोड के चलते होने वाले फॉल्ट व कटौती से शहर को निजात दिलाने के लिए बिजली विभाग ने पुरानी जेल के सामने 33 kV सब स्टेशन स्थापित कराया था। लगभग 4 करोड़ की लागत से स्थापित इस उपकेंद्र के बन जाने के बाद भी लगभग साल भर तक इसे विभाग चालू नहीं कर सका। नवंबर 2020 में विभाग इससे बिजली की आपूर्ति शुरू किया। 3 फीडर इससे जोड़े गए, जिसमें कलेक्ट्रेट कार्यालय फीडर, हरबंशपुर फीडर व लाल डिग्गी फीडर शामिल हैं। इस सब स्टेशन के शुरू हो जाने के बाद शहर क्षेत्र की बिजली व्यवस्था में सुधार भी हुआ था, लेकिन शुरू होने के 9 माह बाद ही ये सब स्टेशन बैठ गया। करीब 11 दिनों से सब स्टेशन से बिजली व्यवस्था बाधित है, जिससे इससे जुड़े फीडरों को अन्य सब स्टेशनों से जोड़कर चलाया जा रहा है, जिसके चलते अंधाधुंध बिजली कटौती हो रही है और अगर बिजली आ भी रही है तो लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंद सिंह ने बताया कि विगत 11 जुलाई को केबल आउट हो गई थी, जिसकी वजह से उस समय के लिए दिक्कत हुई, लेकिन इस समय सप्लाई चालू है। उन्होंने सब स्टेशन के निर्माण में खामियां होने की बातों से इनकार किया। बताया कि शहर में गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कई बार केबल फॉल्ट हो जा रही है। इसके लिए गैस पाइपलाइन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की गई, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहा है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस को भी दे दी गई है, लेकिन अभी समस्या का हल नहीं निकला है। पीडीएस योजना के अंतर्गत 33/11 kV का 2/5 MVA का क्षमता का एक उपकेंद्र बनाया गया है और वो जो है नवंबर 20 में चालू कर दिया गया था। लोड पे, कमर्शियल लोड पे किया जा रहा है, तब से चल रहा है और इस समय वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं थी। बीच में 19 तारीख को उसकी केबिन में कुछ दिक्कत आ गई, फॉल्ट आ गई, उसको सही करा दिया गया है। वर्तमान में अभी क्या वजह है? जैसे लोगों का कहना है कि कहीं कहीं उसमें जो है कुछ कमियां रह गई हैं, क्वालिटी में कहीं कहीं कमियां रही, इस वजह से सारी चीज़ें आ रही हैं। नहीं, क्वालिटी में कमियां नहीं है। क्वालिटी अगर हमारे डिपार्टमेंट का अगर क्वालिटी में समझौता हम लोग करते रहे तो सप्लाई चल ही नहीं सकती, क्योंकि लाइन है, लाइन में सही रहेगा चलेगी, अगर गड़बड़ रहेगा तो एकदम नहीं चलनी है। तो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तो यहाँ पे कुछ शहर में और डिपार्टमेंट विभाग का काम हो रहा है, जिससे मतलब हम लोगों के बिना सूचना के ही खुदाई कर दे रहे हैं, जिससे केबिल हमारी डैमेज हो जा रही है। इससे हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही है। इसके लिए प्रशासन को भी सूचना प्रेषित किया गया था और थाने में भी किया गया था कि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जैसे शहर में गैस पाइपलाइन की काम योजना चल रही है, तो इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर से हमारी खुद बात हुई थी। हम कहते थे कि उनको जो है आप जहाँ भी काम करें हमारे स्टाफ का SDO को सहयोग ले लें, जहाँ पर केबिल हो वहाँ पर सुरक्षित खुदाई करें, लेकिन तो ऐसा ये लोग नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हमें और आगे देखते हैं कि मतलब सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। सगड़ी विधायक वंदना सिंह घाघरा नदी के कटान से हो रहे नुकसान और 18.5 करोड़ की परियोजना से निर्मित ठोकर का निरीक्षण करने पहुंची। वहां 3 ठोकरों का निर्माण करना था। तीनों ठोकर पर मिट्टी डाली गई थी। घाघरा नदी की कटान की जद में आकर करीब 20 मीटर से अधिक डाली हुई मिट्टी व जमीन कटकर नदी में विलीन हो गई। विधायक वंदना सिंह ने बताया कि हमारे लाख प्रयास के बाद भी गाँव और किसानों की जमीन को बचाने के लिए ठोकर बनाने के निर्माण अधूरा रहा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की है। अधिशासी अभियंता की लापरवाही के चलते आज किसान खेती से विहीन हो रहे हैं। उनकी जमीन घाघरा में कटती जा रही है। शासन की मंशा रही कि ठोकर बनाकर घाघरा की कटान को रोका जा सके, पर अधिशासी अभियंता व बाढ़ खंड के लोगों ने बाढ़ आने का इंतजार करते रहे और जब घाघरा में पानी बढ़ गया तो काम शुरू किया।
आज स्थिति ये है कि सैकड़ों किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन घाघरा में विलीन हो गई और आज गांगेपुर गांव पर भी खतरा मंडरा रहा है। गांगेपुर रिंग बांध के अंदर करीब 125 घर हैं, जिसके लिए हमने जिलाधिकारी से बात कर ली। विभागीय मंत्री व विभागीय सचिव और मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगी। विभाग की लापरवाही के चलते हो रहे कटान, बाढ़ विभाग की लापरवाही के चलते सगड़ी विधानसभा के गांगेपुर, परासिया, देवारा, खास, राजा अचल नगर के लोग खेती विहीन हो रहे हैं और उनके घरों पर भी संकट छा गया है। अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार ने कहा कि हम किसी भी हालत में बंधा नहीं कटने देंगे। कटान की जिम्मेदारी किसकी है हमें नहीं मालूम, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। रिंग बांध को बचाने के लिए अब 18.5 करोड़ परियोजना पर तो काम खत्म हो गया। अब बम्बू क्रेट बनाकर रिंग बांध को रोकने का बाढ़ खंड प्रयास कर रहा है। घाघरा की तेज कटान को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। देखिए, जिस दिन इस बंधे को बनाने के लिए पैसा आया था, जनता के साथ साथ मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी कि अब यहाँ की जनता के लिए ये हित का काम होगा। लेकिन आज देख करके ये बेहद अफसोस हो रहा है कि आँख के सामने कटान हो रही है और विभाग कह रहा है कि हम बचा लेंगे। विभाग हमको जवाब दे कि किस बेस पे बचा लेंगे इस बंदे को। अगर बचा लेंगे तो हम इनके विभाग को सम्मानित करेंगे। और आज जो काम जिस स्तर से चल रहा था, हमने 3 बार यहाँ बंधे पे आके इनके काम का निरीक्षण किया, लेकिन वहाँ हमें एक पैसे का आश्वासन नहीं मिला। इनका जो मानक था कि इतने दिनों में हम बना लेंगे, मानक तो दूर छोड़िए, ये हमको लग रहा है कि पानी भरने का इंतजार कर रहे थे, बढ़ने का इंतजार कर रहे थे कि बंधा कट जाए और हमारा यहाँ से काम तमाम हो जाए। तो ये जनता के पैसे का अहित हुआ है। सरकार से उससे पैसा आया था यहाँ का, और घोर विभागीय लापरवाही हुई है यहाँ पे, और विभागीय लापरवाही का नतीजा खामियाजा आज यहाँ की पूरी जनता भुगत रही है। यहाँ के लोगों से बात किया है आपने? यहाँ के लोग बेहद दुखी हैं। ये काम इन्हीं के हित के लिए हो रहा था और इनके आँख के सामने ये बंधा कट रहा है, तो यहाँ के लोग बेहद दुखी हैं। ये आपने एक अधिकारी से भी बात किया था, क्या कहना है उनका? वो क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि हम इसको बचा लेंगे। अगर ये बचा लेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो क्या बंधा बचाएंगे कि किसानों की जमीन बचाएंगे? जमीन का तो नहीं बचा पाएंगे, बंधा ही बचा लें, बड़ी बात है। किसानों की जमीन से कोई मतलब नहीं है। किसान की जमीन ये बचा ही नहीं सकते भैया। आप देख रहे हैं वहाँ पानी भरा हुआ है, कटान शुरू हो गई है। ये थोड़ा सा जो मिट्टी का बंधा आधा कट चुका है, आधा ही बचा। अगर ये आधा भी बचा लें तो बड़ी बात है। देखिए, इस समय जो बारिश का जो है पीक है, इस समय यहाँ पे जनपद आजमगढ़ में 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में सबसे ज़्यादा पीक रहता है बाढ़ का, और इस समय भी ये अपने पीक पे चल रही है। और अभी 2 दिन पहले घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर भी बह रही थी। अभी ये नीचे उतर रही है, लेकिन कम होते समय कटान पैदा करती है। लेकिन हमने जो यहाँ परियोजना बनाई थी उस समय पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वो सुरक्षित स्तर पे आ गई थी। उसी सुरक्षित स्तर की वजह से आज हमारा जो बंधा है वो सुरक्षित है। बाकी इसमें जो कुछ फ्लड फाइटिंग का काम करना पड़ेगा तो हम वो कर रहे हैं, और हमारी पूरी टीम, हमारा टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, हम भी यहाँ मौजूद हैं, और 24 घंटे यहाँ पे कैंप पे रह कर के ही पूरा काम कराया जा रहा है। सर, जहाँ तक जनता उत्साहित इसी बात से है कि कहीं बंधा अगर कट गया तो दिक्कत होगी, तो क्या? दरअसल जनता को भी मैंने आश्वासन दिया है कि ये बंधा नहीं कटेगा, लेकिन दरअसल क्या है कि जनता को एक डर भय रहता है, और इतनी बड़ी नदी है, उसमें स्वाभाविक है कि डरना कि हमारा बंधा कट जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए जनता को पूरी तरह से आश्वासन देता हूँ कि ये बंधा नहीं कटेगा। हम लोग दिन रात यहाँ पे हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके लिए जनता बिल्कुल निश्चिंत रह सकती है। वाहन चोरों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना पर सक्रिय हुई थाना कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से तमंचा, कारतूस एवं प्रतिबंधित राइफल इंसास सहित 7 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि बीते 27 अप्रैल को विशाल पुत्र मंटूराम निवासी मोहल्ला कुंदीगढ़ थाना कोतवाली ने तहरीर देकर अपनी मोटरसाइकिल को घर के बाहर से चोरी हो जाने की शिकायत की थी। उक्त मामले में विवेचना चौकी प्रभारी बदरका विजय कुमार शुक्ला द्वारा की जा रही थी। 29 जुलाई की बीती रात करीब 10 बजे प्रभारी कोतवाली के गुप्ता के नेतृत्व में उप निरीक्षक विजय कुमार शुक्ला, चौकी प्रभारी बदरका व उप निरीक्षक संजय तिवारी, चौकी प्रभारी एल द्वारा चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर करतालपुर तिराहे से विशाल पासवान पुत्र शिवमंगल पासवान निवासी देवखरी थाना कंदरापुर व राहुल पुत्र मनीराम निषाद निवासी गयासपुर थाना कंदरापुर को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश अखिलेश ग्राम मदियापार थाना अतरौलिया भागने में सफल रहा।
गिरफ्तार बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस एवं प्रतिबंधित राइफल इंसास बरामद किया गया। बदमाशों की निशानदेही पर 5 अदद अन्य मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए बदमाशों को जेल भेज दिया है। ये कल कोतवाली पुलिस द्वारा एक मुखबिर की सूचना पर कि 2 शातिर चोर यहाँ से निकल रहे हैं, तो पुलिस द्वारा जो है वहाँ पर एम्बुश लगाया गया। तो करतालपुर की पुलिया पर 2 शातिर बदमाश वहाँ से मोटरसाइकिल से गुजरे, उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। तो दौरान पुलिस मुठभेड़ इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से उसी वक्त 2 मोटरसाइकिल और 1 तमंचा बरामद हुआ। बाद में ये पूछताछ में पता चला ये शातिर चोर हैं, वाहन चोर, और इनकी निशानदेही पे 5 अन्य मोटरसाइकिलें भी बाद में बरामद की गई। इस तरीके से ये वाहन चोरों का एक गैंग है जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। जी, ये सब अभी पकड़े गए हैं। अब ये पूछताछ का हिस्सा है, कहाँ सप्लाई करते थे। जनरली ये लोग मतलब पब्लिक को ही अलग अलग देते हैं, तय करके सस्ते दामों में चोरी की मोटरसाइकिल बेच देते हैं। इनमें से 3 मोटरसाइकिल लिंक हो गई हैं, बाकी मोटरसाइकिल अभी लिंक की जा रही हैं। दो तो अपने जनपद की हैं और 2 अन्य जनपदों की ट्रेस हुई हैं। अभी तक तो ये 2 का ही पता चल रहा है, लेकिन और इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर जो और इसमें शामिल होंगे पूरे गैंग को पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा। क्रिमिनल हिस्ट्री की अभी जानकारी की जा रही है। अभी तक कोई इनके अलावा ये और कोई मुकदमा इनके ऊपर नहीं पाया गया है। अभी 2 ही अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत पाए गए हैं, बाकी क्रिमिनल हिस्ट्री तलाश की जा रही है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। परिणाम आते ही छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में कुमारी स्नेहा चतुर्वेदी ने 96.4% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय का नाम रोशन किया। सुभाषु पांडे 95.8% अंकों के साथ विद्यालय में द्वितीय स्थान, धीरज जायसवाल व चांदनी यादव ने समान रूप से 95.2% अंकों के साथ विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में 341 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। इनमें से 13 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 118 छात्र छात्राओं ने 75% से अधिक अंक प्राप्त कर परीक्षा सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण की। सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर में आकाश चौरसिया ने 96% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉप किया है। तंजील खान ने 95.4% अंकों के साथ विद्यालय में दूसरा स्थान, मोहम्मद इजहार ने 94.4% अंकों के साथ विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर में 95 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे, जिसमें से 8 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 32 छात्र छात्राओं ने ससम्मान 75% अधिक अंक हासिल किए हैं। 84 छात्र छात्राओं ने 60% से लेकर 96% तक अंक प्राप्त किए। शानदार रिजल्ट से विद्यालय में हर्ष व्याप्त है। विद्यालय का परीक्षा फल इस बार भी 100% रहा है। विद्यालय के संस्थापक अयाज अहमद खान, प्रबंधक नवाज अहमद खान, आजाद अहमद खान ने छात्र छात्राओं को उनकी शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। Work very hard regarding my preparation and guide me in the right way to achieve these marks and all the right ways to give me preparations and help me in doing lot of hard works and how to prepare in a right way all the subjects and give timing to all the subjects equally, like maths, physics, chemistry, which are going to be very hard, but giving time to each subject equally, we can get marks very frequently to all the subjects. And Hindi, English and PHs are scoring subjects, so we can get marks in these subjects very frequently by preparing very less amount and practicing more and more mock test and giving time managements. We can get everything timely, and there are various things which can be given time, like that time management and scoring marks, short questions, everything. I want to give all my achievement to my father, mother, my guardian, my respective teachers and all my school family, because they helped me in achieving this. I got 95% and all I do is इस कोरोना काल में आपने ऑनलाइन पढ़ाई की, और क्या अंतर रहा ऑनलाइन पढ़ाई में और दूसरी पढ़ाई में? offline classes are easy, but online classes is not much easy. I got many difficulties, but I tried my best and achieved this.
कक्षा 12वीं का CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट घोषित हुआ है और मैं अति हर्ष के साथ आपको सूचित करती हूँ कि हमारे दोनों विद्यालयों में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। सभी छात्र छात्राएं बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास हुए हैं। विद्यालय में टॉप स्नेहा चतुर्वेदी ने किया है 96.40% अंकों के साथ। स्नेहा चतुर्वेदी जब कक्षा 10वीं में थी तब भी उसी बच्ची ने हमारे स्कूल में टॉप किया था। सेकंड पोजीशन शुभांशु पांडे 95.80% अंकों के साथ रहे। धीरज जायसवाल और चांदनी यादव 95.20% के साथ थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। शिवम यादव 93.80% अंकों के साथ फोर्थ पोजीशन पे रहे हैं। सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर से आकाश 84 और 96% के साथ टॉप रहे हैं। तंजील खान 95.40% के साथ सेकंड पोजीशन पे रहे हैं और थर्ड पोजीशन पे मोहम्मद इजहान 94.40% अंकों के साथ रहे हैं। दोनों विद्यालयों के जो कुल बच्चे थे जिन्होंने 12th में पंजीकृत थे लगभग 436 बच्चे थे, जिसमें से 23 छात्र छात्राएं 90% अंकों के ऊपर सफलता प्राप्त किया है और 150 छात्र छात्राओं ने 75% के ऊपर जाके अपनी कक्षा 12वीं का रिज़ल्ट में उत्तीर्ण किए हैं। लगभग 396 छात्र छात्रा फर्स्ट डिवीज़न 60% के ऊपर मार्क्स इनके रहे हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, हमारे समस्त टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और CPS परिवार के सभी शुभचिंतकों का बधाई देती हूँ। उनका आशीर्वाद से हमारा स्कूल का जो बच्चों का रिज़ल्ट है इस कोरोना काल को देखते हुए भी बहुत बढ़िया रहा है। सभी बच्चों का सफल होना अपने आप में अच्छा है और CBSE ने भी बहुत धैर्य के साथ ये रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। CBSE का भी धन्यवाद है और जितने भी आजमगढ़ में समस्त विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं, सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मैं बधाई देती हूँ। नगर थाना क्षेत्र में रामपुर बढ़ौना गांव वृद्ध की हत्या कर दी गई। वारदात को बृहस्पतिवार रात तब अंजाम दिया गया जब वृद्ध ट्यूबवेल पर सो रहे थे। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने वृद्ध को मृत हाल में पाया तो सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव निवासी महेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय कल्पनाथ सिंह की गांव के उसरा में ट्यूबवेल है। वो बृहस्पतिवार रात ट्यूबवेल पर सोने के लिए चले गए। वो चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। देर रात अज्ञात लोगों ने वृद्ध पर धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी। सुबह गांव के लोग उसरा की तरफ गए तो उन्हें चारपाई पर ही मृत हाल में पाया। सूचना परिजनों के साथ ही पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मेहनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना चोरों द्वारा किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक के पुत्र के अनुसार ट्यूबवेल पर स्टेबलाइजर लगा है। 3 दिन पूर्व भी चोरी की कोशिश हुई थी। आशंका है कि बीती रात चोरी के इरादे से आए बदमाशों ने विरोध करने पर वृद्ध की हत्या कर दी। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। आज सुबह एक सूचना मिली थी कि महेंद्र प्रताप सिंह नामक जो कि 55 वर्ष के वृद्ध थे, उनकी ट्यूबवेल के बाहर सोए हुए थे, उनकी हत्या हो गई है। उस पर पुलिस फोर्स वहाँ पर मौके पर पहुंचा था। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंची थी। अभी इस घटना के पता नहीं चला है और अज्ञात में मुकदमा लिखाया गया है। पूरी जानकारी की जा रही है, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और जो परिजन हैं और जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी से वर्कआउट करके अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा। कचरा निस्तारण का उपयुक्त स्थान न मिलने से शहर सहित मुबारकपुर नगर पालिका की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। आलम यह है कि लोग बदबू दुर्गंध से परेशान हैं। रोज नई नई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मुबारकपुर जीएनपुर मार्ग पर पूरा दुल्हन रोड वार्ड नंबर 24 से मुबारकपुर नगर पालिका का कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में प्रतिदिन 40 टन कूड़ा निकलता है, जिसे नगर क्षेत्र से उठवाकर नगर पालिका प्रशासन अपने डंपिंग ग्राउंड पर डंप करा रहा है। डंपिंग ग्राउंड पर भी काफी मात्रा में कूड़े का ढेर लग चुका है। इसके स्थायी समाधान की कवायद नगर पालिका प्रशासन ने अपने स्तर से कई माह पूर्व शुरू किया था। नगर पालिका प्रशासन ने डंपिंग ग्राउंड पर प्लांट लगाने के लिए टेंडर निकालकर प्राइवेट संस्थाओं को आमंत्रित भी किया था। शासन से भी नगर पालिका को स्वयं का प्लांट स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करते हुए प्रस्ताव कार्य योजना मांगी गई थी, लेकिन सारी कवायदें टाए फिश हो गयी।
स्थानीय निवासी कल भी दुर्गंध व बदबू के साए में जीने को मजबूर थे और आज भी। रहना खाना उनका कल भी मुहाल था और आज भी। देखने वाली बात ये होगी कि स्वच्छता पर जोर देने वाली सरकार निकायों से निकलने वाले कूड़े के स्थायी निस्तारण की ओर कब ध्यान देती है। कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, सारी चीज की परेशानी हो रही है, बदबू आ रही है। इतने दिन जो एक दूसरे दिन पलटी मार रहा है कतवार, वो भी परेशानी करे, बदबू आ रही है, सारी दिक्कतें हैं। अच्छा, तो इसको नगर पालिका द्वारा जो यहाँ पे बना दिया गया है, बनाना उचित था कि इसको कहीं हटाना जरूरी है? हटाना जरूरी है, उचित नहीं। हमारे घर के 15 गज मीटर की दूरी पे ये बना है, क्या बनाने लायक है? हम लोग 28 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, बताइए, आप ही बताइए। अरे दिक्कत इतनी है, बदबू रहती है, आने जाने लायक नहीं, खाना खाने लायक नहीं, क्या दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या क्या बताएगा? अगर कोई गाड़ी वाले से बोलेंगे तो उठ जाएंगे सब मानने के लिए। अच्छा, हम लोग गरीब आदमी क्या करें, किससे किससे झगड़ा करेंगे? नगर पालिका के आदमी है, सब एकजुट हो जाते हैं, तो रहना भी दुश्वार हो जाता होगा। शुक्रवार को सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया गया। करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल के छात्र छात्राओं ने 100% परिणाम प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। पीसीएम वर्ग में आनंद यादव 95.20% एवं पीसीबी वर्ग में शुभांगी सिंह 95.60%, वाणिज्य वर्ग में वैभवी बरनवाल 95.20% तथा मानविकी वर्ग में खुशबू गुप्ता 95.60% ने प्रथम स्थान अर्जित कर विद्यालय का मान बढ़ाया। कक्षा 12वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 136 थी, जिसमें फिजिकल एजुकेशन में खुशबू गुप्ता ने सर्वाधिक 99 अंक अर्जित कर विद्यालय का मान बढ़ाया। 95% से ऊपर 5 विद्यार्थियों ने प्राप्तांक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया। 19 विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किया तथा 76 बच्चों ने 75% से ऊपर अंक प्राप्त कर जनपद का कीर्तिमान स्थापित किया। विषयवार आकृति सिंह 95 अंक भौतिकी एवं रसायन में, वहीं इतिहास एवं पॉलिटिकल साइंस में खुशबू एवं विष्णु पांडे ने 95 अंक प्राप्त कर विद्यालय की ख्याति में इजाफा किया। अर्थशास्त्र विषय में वैभवी ने 95 अंक अर्जित किए, वहीं आकृति ने हिंदी में 96 एवं आईपी में 94 अंक अर्जित किए। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने समस्त सफल विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा विद्यालय के पीजीटी वर्ग के अध्यापकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य मधु पाठक एवं समस्त शिक्षक गण उपस्थित रहे। तहसील अंतर्गत देवरांचल की बड़ी बाजार चांदपट्टी बाजार के करखिया मोड़ से रौना पार्क तक मार्ग की दशा बद से बदतर बनी हुई है। आज रौना पार्क करखिया मार्ग पर चांदपट्टी बाजार में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने सड़क पर धान रोककर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर सड़क सही नहीं की गई तो इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि इस मार्ग से देवरांचल के करीब 2 दर्जन से अधिक गाँव की 50,000 आबादी का आवागमन होता है। कई वर्षों से क्षतिग्रस्त चांदपट्टी की ये सड़क नहीं बन पाई। देवरांचल के लिए यही एक मुख्य मार्ग है, जिस रास्ते से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जिला मुख्यालय जाते हैं। सड़क की समस्या से परेशान होकर आज शुक्रवार को चांदपट्टी बाजार के लोगों ने सड़क पर ही धान की रोपाई कर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि चांदपट्टी बाजार का रोड नहीं बना तो 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे। इस दौरान लोगों ने नारा भी लगाया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बता दें कि चांदपट्टी बाजार में लगभग 3 किलोमीटर सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई। इस मौके पर अमीन बंजारा, हकीक मोहम्मद सैफ, राम कुंवर, कलाम हुसैन, मन्नान, संत विजय, उमेश सोनू, तबरेज आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ
ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।